नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस सेशन में बच्चों के साथ दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज से संबंधित सवाल करने जा रहे हैं। तो इन्हें करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल जो भी हमारी पूरी अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में है, इसको हमें रिटर्न करके लिखना अभी सिखाना है। तो सभी बच्चों को इसकी पहले प्रैक्टिस कराएं, ABCD किस तरह से उल्टी लिखती है। और जो चिन्ह होते हैं आपके यहाँ देख सकते हैं आप, ये चिन्ह बने हुए हैं, इन चिन्हों को भी आप उल्टा करके कैसे बनाएंगे, बच्चों को ये प्रैक्टिस आप कराएं। जब ये करा लेते हैं तो आप आसानी से बच्चे इन क्वेश्चंस को किस प्रकार करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के द्वारा ही देखते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और अब सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ इस पर ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो बना हुआ है, सबसे पहले हम क्या देखने, पीछे क्या बना है, आर। तो यहाँ आर बना है और यहाँ ई बना है, तो आर उल्टा होना चाहिए और ई उल्टा होना चाहिए। यहाँ हमने पहले में देखा आर उल्टा है, ई भी उल्टा है। यहाँ देखा आर सीधा यानी ये नहीं होगा। इसी तरफ देखा बी, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, आर और ई। तो अब हमने यहाँ देखा यहाँ पर भी आर ई उल्टा बना है, आर ई उल्टा बना है। दूसरा हमने देखा यहाँ जेड जेड बना हुआ है, यहाँ जेड जेड उल्टा बना है, लेकिन यहाँ जेड एक सीधा है और एक उल्टा है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर ये वाला गलत है, यानी कि हमारा ये वाला आंसर प्रतिबिंब चित्र बिल्कुल सही है, हमको प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद आगे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ये और कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कॉम्बैट, यानी कि टी यहाँ होना चाहिए, ए सीधा बनेगा और बी उल्टा बनेगा। तो हम देखते हैं यहाँ टी होना चाहिए, तो टी यहाँ है और यहाँ तो उल्टी हो गई, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। टी ए और बी उल्टा होना चाहिए, टी ए बी उल्टा, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं एम सेम बनेगा, इसलिए इसको नहीं देखेंगे। ओ भी सेम बनेगा। अब हम लास्ट सी देखते हैं, तो सी उल्टा होना चाहिए, यानी ये ऐसी है तो सी ऐसी होनी चाहिए, सी इसमें ऐसी है, यानी कि ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट, अब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं आपको कि बच्चे को कितनी स्पीड से करना आना चाहिए, थोड़ा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा है ई, यहाँ पर ई बना हुआ है, यहाँ पर सीधा ई है, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा, यानी ये वाला तो कैंसिल हो गया। इसके बाद आर उल्टा बना है, तो यहाँ आर उल्टा बना हुआ है, यहाँ सीधा बना हुआ है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ भी सीधा बना हुआ है, ये भी आपका कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका नहीं, यहाँ पर भी देखिए उल्टा बना हुआ है आर, यू वैसा ही बनेगा सी। अब सी पे आप ध्यान देंगे, सी यहाँ पर इसमें उल्टा बना हुआ है, लेकिन यहाँ सीधा बना हुआ है, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, हमारा ये वाला आंसर सही हो गया। अब इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे इस पे हम ध्यान देंगे, इस पे देखते हैं। ये 5th वाले क्वेश्चन पे यहाँ पर लिखा हुआ है ई, तो हम आगे या पीछे कहीं से भी देख सकते हैं। हमने यहाँ देखा सबसे पहले आर बनेगा हमारा वो और ई बनेगा, ये दोनों ही उल्टे बनने वाले हैं, तो आर और ई उल्टा इसमें बना हुआ है, आर और इसमें भी उल्टा बना हुआ है, ये दोनों सीधे बने, यानी कि ये नहीं होगा। ये भी सीधे बने, ये भी नहीं, यानी इन दोनों चित्रों में देखना है। अब हमने इधर से देख लिया ई, इधर उल्टा बना हुआ है, ये उल्टा ये उल्टा, ठीक है, ये ए तो एक जैसा ही बनेगा। इसके बाद हमने यहाँ क्या देखा है, जी, यहाँ पर सीधा बना हुआ है और यहाँ उल्टा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा और यहाँ पर ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ म्यूटेशन बना हुआ है, तो यहाँ एन, यानी कि एन से शुरू होना चाहिए, एन एन और ये एन, यानी कि ये एन हमारा सीधा होना चाहिए और यहाँ उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ तो एम से शुरू है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ एन सीधा बना हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका ये एन बना हुआ है उल्टा, ये एन बना हुआ है उल्टा। अब यहाँ पर ओ सेम बनेगा, आई सेम बनेगा, टी सेम बनेगा, यानी इधर से हमें देखने कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम देखते हैं एम भी सीधा बनेगा, यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि एन यहाँ पर, अब हम एक एक को मिलान करते जाएं। फिर ओ बना हुआ है, आई, यहाँ टी उल्टी बनी हुई है, जबकि यहाँ टी सीधा बना हुआ है, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर ई सी, और इसके बाद यहाँ पीछे से देख लेते हैं, यहाँ डी, तो यहाँ डी उल्टा होना चाहिए, डी इसमें उल्टा नहीं है, डी इसमें उल्टा नहीं है, डी इसमें उल्टा और इसमें उल्टा बना हुआ है। इसके बाद इसमें ई उल्टा होना चाहिए, यहाँ पर ई उल्टा है, यहाँ भी ई उल्टा है, एफ उल्टा है, एफ भी उल्टा है, यहाँ एन उल्टा है, एन भी उल्टा है, और यहाँ पर सी, यहाँ सीधा सी बना हुआ है, जबकि यहाँ तो देख के ही पता चल जाएगा जहाँ सीधा बना हुआ है, यानी कि ये चित्र गलत होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वंडर, वंडर में आर ई डी, यहाँ क्या है, आर ई डी है, डी उल्टा है, आर ई डी, यहाँ आर सीधा हो गया, ये गलत हो गया, आर ई डी ये भी गलत हो गया, और आर ई डी यहाँ भी सीधा है, ये भी गलत हो गया, यानी कि आर ई डी, यानी कि ये वाला सही होगा। अब आप चेक कर लेते हैं, आर का ये बन जाएगा, ई का उल्टा ये हो गया, डी का उल्टा ये हो गया, एन का एन उल्टा हो गया, ओ और डब्ल्यू, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं, यहाँ पर ये बना हुआ है स्क्रीन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद अब हम आते हैं एक ग्राफिकल, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये हमारा 26 नंबर का। इन क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि ये इस तरह से बना हुआ है ए, यानी कि इसका ये पैटर्न ए का सेम पैटर्न ए ही रहता है। तो हमको ये ध्यान से देखना है कि ये यहाँ पर इस तरह का निशान है, यानी कि ये निशान कहाँ होना चाहिए, इस साइड आना चाहिए। तो ये इस साइड निशान इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है। तो अब हमारे पास दो चित्र बन गए, एक ये बचा, एक ये बचा। अब इसमें हमने ये देखा कि ये वाला इधर को बढ़ा हुआ है, यानी कि ये इधर को बढ़ा हुआ होना चाहिए था, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह इसमें देखते हैं यहाँ बी। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि किसी में बी सीधा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इन तीनों में बी उल्टे हैं। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इसमें दो है निशान, इसमें एक ही है, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये जैसा निशान है ऐसा ही इसमें बना, यानी कि ये गलत है, यानी कि ये उल्टा ये होना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। इसी तरह ई का हम देखते हैं, ई इस तरह से बना है तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको समझा रहे हैं। अब ये थोड़े से टफ क्वेश्चन यहाँ शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस की ना जो थोड़ी मुश्किल है इसकी बढ़ जाती हैं। जैसे कि आपने देखना है एस का उल्टा करना है, तो एस का उल्टा एस, ये एस उल्टा ये बना, ये दोनों एस उल्टे बने, ये सीधे बने, यानी ये कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों बने। लेकिन इसमें देखना क्या है, ये निशान इधर है तो ये निशान इधर आना चाहिए, यानी कि इस वाले में, यानी ये सही हो गया। अब इस तरह से हमने इसको देखा, आर सीधा बना था, आर उल्टा बन गया, ठीक है। ये दोनों गलत हैं, ये बिल्कुल उल्टे बना दिए, ये आर है। अब इसमें क्या किया हमने, ये देखा इधर ये आगे चिन्ह ये, यानी कि शीशे की तरफ ये गोला खाली वाला होना चाहिए, गोला खाली वाला ये रहा, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखा हमने, यहाँ पर हमने देखा कि ये चिन्ह इस तरह से, यानी कि ये सेम तो हो नहीं सकता, ये भी सेम नहीं हो सकता, ये सेम नहीं हो सकता, सिर्फ यही एक बचता है जो कि इसके अपोजिट है, यानी कि ये वाला हो जाएगा। इस तरह से और क्वेश्चन आप कोई सा भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थोड़ा और टफ क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, थोड़ा इधर आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा टिपिकल सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। यहाँ आप ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन को, कि इसमें आप ये ध्यान से देखिए आप कि ये क्वेश्चन में जैसे हमने ये निशान बने हुए हैं तो ये निशान सेम ही रहेंगे क्योंकि दोनों एक साइड हैं, ठीक है। तो ये इसमें सेम है, इसमें सेम है और इसमें भी सेम है, ये वाले में नहीं है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब इसमें हमने क्या देखा, ये वाला जो तीर है इधर पहले, यानी ये तीर यहाँ होना चाहिए, तिरछा है यानी ये नहीं होगा, इसमें ये सीधा यानी कि इस साइड है, यानी कि ये वाला चित्र। तो ये दर्पण वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं, इनको बहुत आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये वाला देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये देखिए, इसमें आपने देखा ये तीर इधर है, यानी कि जब ये तीर इधर है यानी कि ये उल्टा होगा तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये दो चित्र ऐसे हैं, बस ये वाले नहीं हैं, इन दो चित्रों में देखना है अब आपको। अब आपने दूसरा इसमें चीज़ क्या देखनी है कि ये देखिए, अब आपने ये देखा कि ये तीर बराबर, ठीक है। अब आपने इसमें क्या देखा, ये तीर ऐसे है, यानी कि जब ये पलट जाएगी चीज़ तो ये तीर कैसे आ जाना चाहिए, ऐसे आ जाना चाहिए, दोनों में आया हुआ है। यहाँ पर ये प्लस इस साइड है तो यहाँ पे ये प्लस इस साइड आना चाहिए, यानी कि इस साइड, तो इसमें ये आया हुआ है इस तरह से आप देखते हुए ये इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत आसानी से आप ये सारे क्वेश्चंस